आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेईई एग्जाम का जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक सबसे बड़ी गलतियां करती है और ये बार बार गलतियां रिपीट हो जा रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार प्रीलिम्स निकाल चुके थे, दूसरी बार में भी प्रीलिम्स नहीं निकला, तीसरी बार में भी प्रीलिम्स निकला, फिर सर मेंस नहीं हुआ। और ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार में प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, वो परेशान है, सर इस बार क्या होगा, मेरा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा मेंस हो पाएगा, क्योंकि इस बार तो सीबीटी 2 आ गया है सर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से जब मैंने बात किया ना, तब जाके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस सारे बच्चों के लिए जो इस बार एसएससी जेईई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। उस सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेईई एग्जाम के प्रिपरेशन करते वक्त क्या गलतियां हैं जो बच्चे रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उस गलतियों की वजह से उसका सिलेक्शन रुक जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, क्लैरिटी ऑफ गोल। यस, आपका गोल ही क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो एसएससी जेईई एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना भी एफर्ट लगेगा ना, उस एफर्ट को भी कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है 10 दिन तैयारी कर लोगे, 1 महीना तैयारी करके आप एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लाखों बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। जब आपको ये सारी चीजें पता है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फोकस भी बरकरार रखना पड़ेगा, फोकस बना के रखना पड़ेगा, अपनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को भी बरकरार रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच बताना, इस वीडियो के नीचे सभी बच्चे कमेंट करेंगे, क्या आप केवल एसएससी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो? तो आपके अंदर से आवाज आएगा, नहीं सर। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा और आप भटक जाओगे। और मैं बता रहा हूं बेटा, इसी वजह से बहुत सारे एस्पायरेंट जो एसएससी जेईई एग्जाम को इजी तरीके से क्रैक कर सकते थे, उन्होंने इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को, इस बेहतरीन तरीके को अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस बात को ध्यान रखना। होता क्या है ना, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, 2 महीना 3 महीना पढ़ते हो, और ये जेईई एग्जाम में ऐसा होता ही रहता है। जब आप 2-3 महीना पढ़ोगे ना, कोई इधर से नोटिफिकेशन आएगा और आपका ध्यान भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आपको किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। यस, तो सबसे पहले आप क्लियर कर लो, आपको एसएससी जेईई करना है, आपको यूपीपीसीएल जेईई करना है, आपको आरएसएमएसएसबी जेईई करना है, आपको पीएसपीसीएल जेईई करना है, आपको एमपीपीएससी कर सब इंजीनियर करना है। करना क्या है? क्योंकि देखो बेटा, बहुत सारे चीजों को एक साथ लेके चलोगे ना, तो दिक्कतें आएगी, और सबके साथ आती है ये दिक्कतें। आपको एक एग्जाम को एक बार में टारगेट करना है और उसके 70 to 80% सिलेबस को कवर कर लेना है, अच्छे से कवर करना है। फिर जाकर के आपको कुछ दूसरा मन में ख्याल आना चाहिए, जो और कौन कौन से एग्जाम का सिलेबस उससे मैच कर रहा है। तो जो बच्चे फ्रेशर है ना, वो इस सारे बातों को ध्यान रखना है, इस सारे चीजों को माइंड में लेके चलना है, जो अपना गोल को पूरी तरह से क्लियर करना है। अगर हम एसएससी जेईई कर रहे हैं, तो यस, एसएससी जेईई का जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से देखिए, जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार कीजिए, प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, नॉन टेक वाले जितने भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार कीजिए। डेफिनेटली आप एसएससी जेईई एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे बेटा, तो 1 साल 2 साल 3 साल ये लूप जो है ना, कंटिन्यू चलता रहता है और आप चीजों से परेशान हो जाओगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है सर? नेचर ऑफ एग्जाम। यस, हर किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ एग्जाम को समझना बेहद जरूरी है। क्या होता है सर ये नेचर ऑफ एग्जाम? जैसे मान लो एसएससी जेईई का एग्जाम है, तो आपको पता है एसएससी जेईई एग्जाम में सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। यस, तो सीबीटी 1 में जो है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम मिलने वाला है, ये भी आपको पता है। जो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन मिलेगा सर, बहुत अच्छी बात है। फिर सीबीटी 2 का पेपर होगा, उसमें भी आपको पता है सर 100 क्वेश्चन मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और वहां पे भी नेगेटिव मार्क। लेकिन जो सीबीटी 1 का पेपर का लेवल है और जो सीबीटी 2 जो अब होगा उसका पेपर का लेवल, सिंपल सी बात है, सीबीटी 2 है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसके नेचर को समझना है, और जब आप तैयारी करते हो ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। मैं देख रहा हूं बच्चों को, बच्चे जो है ना, तैयारी तो किसी और चीज का कर रहे हैं, एग्जाम कोई और टारगेट कर रहे हैं, बीच में कुछ और चल रहा है। कोई हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, रील स्क्रॉल करते करते, अच्छा ये कृष्णा सर का वीडियो आ गया, इसको देख लेते हैं। बेटा ऐसे में एग्जाम नहीं निकलेगा, याद रखना तुम इस बात को। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग,
प्रॉपर किस एग्जाम का तैयारी करो उसके नेचर को जानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम क्रैक होती है। ऐसे में एग्जाम नहीं निकलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जिस किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और मैं बात कर रहा हूं एसएससी जेईई एग्जाम का, तो एसएससी जेईई एग्जाम को नेचर को समझिए, जो ये किस तरह के चीजों को डिमांड करता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा तो नहीं मैं जो पढ़ रहा हूं वो किसी और चीज के लिए पढ़ रहा हूं, फैकल्टी जो पढ़ा रहा है किसी और चीज के लिए पढ़ा रहा है, और हम उसमें कमेंट किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, और जब एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जब आप एग्जाम में भी जाओगे ना तो आपको परेशानी फेस करना पड़ेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात यह है सर, आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज। यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो अभी जो टाइम बचे हुए हैं 15 से 52 डेज जो बचे हुए हैं ना, उसमें आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करना है एनी 2 इंस्टीट्यूट का। यस, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, यस आपने सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ा है, और जब पढ़े हो ना और पढ़े हुए को नोटबुक को फिर से पढ़ने जाओगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को असाइन करते हो टास्क, बोलते हो मुझे टेस्ट सीरीज देना है, और ये टेस्ट मतलब आपके दोस्त जो कॉम्पिटिटिव में आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ जब आप मिलके कॉम्पिटिटिव माहौल बनाओगे ना, और एक टेस्ट सीरीज ही होता है, तो आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। और जब रिवीजन करके टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो एक अलग ही एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब मिलता है, और इसके साथ साथ आप बहुत सारा चीजें सीखते भी हो, क्योंकि आपको एक एग्जामिनेशन जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाता है। जैसे जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज है, पीडब्ल्यू का जो टेस्ट सीरीज है, उसमें भी हम लोगों ने वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एसएससी जेईई से रिलेटेड आएंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेईई ने अभी तक फ्रेम किया है, उस पर पूरी टीम ने बैठ करके, पूरी पैनल में बैठ करके डिस्कशन किया गया है, तब जाके उस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। बिल्कुल आप उसके थ्रू जा सकते हैं, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सारे के क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी जेईई ओरिएंटेड है, बिल्कुल आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन आप रिवीजन जरूर करके टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज ऐसे ओपन कर लिए और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं सर, उससे सीख रहे हैं, नहीं, उससे सीखोगे नहीं, फिर कुछ और सीख जाओगे आप। आपको जज करना होता है टेस्ट सीरीज में, जो हम जितना चीज सीखे हैं ना, उसको सच में अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। यस, कभी भी टेस्ट सीरीज के मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वहां से लर्न करना है, अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करना है और उसको नोट डाउन करना है, जो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो ये जो गलतियां हुई है हमसे, ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और चौथा और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप सभी लोग मोटिवेशन के लिए, मुझे नहीं लगता है यहां पे इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, यार आप मोबाइल तो बहुत स्क्रॉल करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे और भी जो प्लेटफॉर्म आप जानते हो ना, आप बहुत ज्यादा सोर्सेज खोजते हो। बेटा आपको मोटिवेशन के लिए ना मोबाइल में खोजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो मोटिवेशन वर्ड है ना, किताबी जो ये नॉलेज पता नहीं कहां कहां से सुन लियो ना आप लोग। मोटिवेशन के लिए आपको अगर कोई कर सकता है तो आप खुद कर सकते हो। आप अपना फोन उठाना ना और सिर्फ अपने घर पे अपने मम्मी पापा से बात कर लेना, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता है यार। आपके पेरेंट्स आपको कैसे कैसे करके पढ़ा रहे हैं ना, क्या क्या सोच करके आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो सकता है घर से बहुत दूर शहर में होगे, हो सकता है घर पे भी होगे ना, तो क्या क्या परेशानी झेलना पड़ रहा है ना आपके पेरेंट्स को। स्पेशली जो गर्ल्स है, स्पेशली जो बॉयज है, जो बहुत सालों से तैयारी करे, 2 साल 3 साल हो गया, पता नहीं उनको क्या क्या बातें सुननी पड़ी होगी, लेकिन ये कभी आप तक आंच भी नहीं आने दिया, आपको ये बात बताई तक नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज को सुना और अपने मन में ही रखा हुआ है और इंतजार कर रहा है जिस दिन हमारा बेटा, जिस दिन हमारी बेटी रिजल्ट लेके आएगा ना, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, जिस दिन जब उस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ना, उस पीडीएफ में नाम आएगा ना, उस दिन मैं उस बंदे को बोलने की नीड नहीं पड़ेगी, उसको मैं जाऊंगा और ये सिलेक्शन वाली जो मिठाई है ना वो खिलाऊंगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा बेटा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिली मेंबर, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कलीग आपकी सफलता का इंतजार कर रहा है, और ये सफलता केवल आपका ही सफलता नहीं होगा, ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ना आपसे, उनका भी सफलता होगा। इसीलिए आपको कहीं यूट्यूब पे, कहीं पे टेलीग्राम पे, कहीं पे इंस्टाग्राम पे भटकने की नीड नहीं है। चुपचाप आराम से पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करोगे बेटा तभी जाके कुछ हो पाएगा एग्जाम में। लेकिन प्रॉपर जो चीजें मैं बताया हूं शुरुआत से लेकर के, क्लैरिटी ऑफ एग्जाम क्या होगा, नेचर ऑफ एग्जाम क्या होगा, इसके बाद क्या सर रिवीजन और टेस्ट सीरीज क्या होगा, और लास्ट में मोटिवेशन के लिए अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट एक बार अपने मम्मी पापा से बात कर लो। आपको लो फील हो रहा है और अपने आप देखना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा, पॉजिटिव वाइब आ जाएगा, और आराम से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से। ऐसे ही पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।